नमस्ते। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज के टॉप हेडलाइंस की अब पाकिस्तान रूस नहीं बल्कि अमेरिका से नए हथियार खरीदने की तैयारी में है। भारत ने एक नए माइक्रो इंजन को बना करके तैयार कर लिया है जिसका इस्तेमाल कई प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स में किया जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच 17 सालों बाद एक ऐसा परमाणु समझौता साइन होने जा रहा है जिससे भारत की काफी बड़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी। भारत और अल्जीरिया के बीच एक नई पार्टनरशिप होगी जिसकी हेल्प से हम अल्जीरिया में ही एक नई डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे ट्रंप जैसे ही पावर में आए उन्होंने पाकिस्तान और कई देशों के नागरिकों की एंट्री अपने देश में पूरी तरीके से बंद कर दी। इसी के साथ इन देशों के खिलाफ बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन अमेरिका और भारत की दोस्ती काफी ज्यादा नजदीक हो रही है और ऐसे में अमेरिका चाहता है कि वो भी अमेरिका के और ज्यादा क्लोज हो जाए। इसलिए अब पाकिस्तान आने वाले समय में जो नए हथियार खरीदेगा उनकी खरीदारी रूस नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों से की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान जो हथियार खरीदता है वो खुद नहीं खरीदे जाते बल्कि इनके बीच में एक बिचौलिया ग्रुप है जिसका नाम है तबानी ग्रुप, और ये अलग अलग कंपनियों, अलग अलग कंट्रीज के साथ डील करते हुए पाकिस्तान को हथियार खरीदने में मदद करता है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन और जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से उन्हें हथियार खरीदने में मदद की जाती है। और अब ये ग्रुप लगातार अमेरिका के साथ टच में है जो कि अभी तक रूस के साथ टच में था तमाम तरीके के हथियार खरीदने के लिए, और रूस से पूरी तरीके से अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ चीन को भी अल्टरनेट ऑप्शन की तरह रखा जा सकता है। बाकी ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अमेरिका हथियार बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिलहाल अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो लास्ट डिफेंस डील साइन की गई थी वो 2020 में की गई थी, लेकिन रिसेंटली आई गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना भारत अमेरिका की नजदीकियों को देखते हुए अब अपने रणनीतिक संबंध मजबूत करने की पूरी तैयारी में है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इस्लामाबाद को वाशिंगटन पर दबाव बनाने का भी मौका मिल सकता है। खासतौर पर भारत और अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका से कुछ राहत मांगी जा सकती है। इसके अलावा SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में लास्ट डिफेंस डील दोनों देशों के बीच हुई थी जिनकी डिलीवरी 2023 में हुई, लेकिन एक बार फिर ये डिफेंस डील साइन हो सकती है। लेकिन इन सभी चीजों पर भारत की नजर है। भारत अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है। हम कई बिलियन डॉलर में अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, तो डेफिनेटली भारत इस चीज पर अमेरिका को प्रेशराइज कर सकता है बिकॉज हम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार खरीदते हैं, और इन्हीं देशों को अगर अमेरिका हथियार बेचेगा तो डेफिनेटली आगे चल के ये कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बदल सकता है। लेकिन अमेरिका सुधरेगा या फिर नहीं इसके बारे में कोई स्ट्रांग बात नहीं कही जा सकती बिकॉज भारत और अमेरिका की अच्छी दोस्ती होने के बावजूद भी पाकिस्तान को कई बार अमेरिका की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प की गई है, हथियार तक बेचे गए हैं। तो हम यही होप कर सकते हैं कि इन फ्यूचर भारत प्रेशराइज जरूर करेगा अमेरिका को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के एक नए इंजन से सामने निकल के आ रही है जहां पर भारत में होने वाले एरो इंडिया 2025 में भारत में काम कर रही PBS इंडिया की तरफ से अपने एक नए माइक्रो इंजन को शो किया जाएगा जो कि एक नई टेक्नोलॉजी होगी इंजन कैटेगरी के अंदर, और इसे कैटेगरी के रूप में इस तरीके से देखा जा रहा है बिकॉज इस इंजन में ना सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी बल्कि ये हाई इफिशिएंसी और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात की जाए तो स्पेशली एडवांस ड्रोन, UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और कई प्रकार के लाइट एयरक्राफ्ट के अंदर आसानी से किया जा सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इसका इस्तेमाल मिसाइल्स तक में किया जा सकता है और एक ऐसा इंजन जो कि मल्टी इक्विपमेंट्स में लगाया जा सकता है। डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन बताया जा रहा है। फिलहाल इसे कई अलग अलग वेरिएंट्स में शोकेस किया जाएगा जैसे कि TS100 जिसकी रेंज काफी ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा TJ200 जो कि 2000 न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके अलावा TP100 जो कि 2000 के आसपास न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। TJ150 जो कि 1500 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और इसका वजन करीब 19 किलोग्राम के आसपास है। ओवरऑल ये इंजन फ्यूल कंज्यूम कम करेगा। टारगेट ड्रोन्स, UAVs, लाइट हेलीकॉप्टर्स, छोटे मिसाइल्स में आसानी से लगाया जा सकता है। हाई इफिशिएंसी और कॉम्पैक्ट डिजाइन होने की वजह से इसके और भी एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। कई बार तो ये देखने को मिला है कि इंजन के बेसिस पर नई टेक्नोलॉजीज या फिर कई नए डिफेंस इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि इसका इस्तेमाल बहुत सारे एप्लीकेशंस में किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है जहां पर करीब 17 सालों बाद दोनों देशों ने एक नए समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है जिससे भारत और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर पावर की डील्स थी, अटकी हुई थी, अब इन्हें क्लियर किया जा सकता है। स्पेशली बात की जाए तो भारत के अंदर न्यूक्लियर का इस्तेमाल स्पेशली पावर जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक एक एक्ट चल रहा था जिसे हम सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के नाम से जानते थे। रिसेंटली पेश हुए बजट में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया कि परमाणु क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर लाया जाए और जो न्यूक्लियर एक्ट 1963 है इसमें मॉडिफिकेशंस किए जाएं। इसके अलावा सिविल लाइबिलिटी जो एक्ट 2010 है इसमें भी संशोधन किया जाए। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की और एक प्रस्ताव रखा गया कि दोनों ही देश यानी कि जिसके साथ हम न्यूक्लियर पार्टनरशिप कर रहे हैं कुछ इंश्योरेंस करा लेते हैं जिससे आने वाले समय में किसी भी नुकसान की भरपाई की जा सके। अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है तब ऐसे में कंपनियां जिम्मेदारी नहीं लेती और न्यूक्लियर सेक्टर ऑलरेडी इतना ज़्यादा सेंसिटिव है और तब की सरकार ने कहा कि अगर आपको भारत के अंदर पावर प्लांट सेटअप करना है तो जो भी नुकसान होगा या फिर कभी पावर प्लांट डैमेज हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब ऐसे में कोई भी कंपनी मेजर इन्वेस्टमेंट करने से बचेगी क्योंकि पावर प्लांट्स में न सिर्फ लोगों को नुकसान होता है बल्कि कंपनी को बहुत भारी लॉस उठाना पड़ता है। लेकिन इसके बीच का रास्ता निकालना जरूरी है क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाएगी और भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। नाउ गवर्नमेंट का टारगेट कि 2047 तक करीब 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाए। साथ ही साथ 2033 में कम से कम 5 स्वदेशी रूप से तैयार किए गए बहुत ही हैवी मॉड्यूलर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाए जिनको अपने देश की तरफ से तैयार किया गया है और इनके डेवलपमेंट के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बाकी एनपीटी एनर्जी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ऑलरेडी ये कई प्रॉब्लम्स भारत के सामने थी, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों की हेल्प लेकर के हमने इन नियमों को बाईपास कर लिया एंड ओवरऑल भारत को न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत है इस एक्ट में संशोधन की क्योंकि इसकी वजह से ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ पाएगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने के बाद ही देश के अंदर न्यूक्लियर पावर जनरेशन के काम को बड़ी स्केल पर शुरू किया जा सकता है। रिसेंटली कुछ मेजर डेवलपमेंट्स और हुई जब भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने बार्क, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन रेयर अर्थ और इन कंपनीज और संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, उन्हें रिसेंटली हटाया जा चुका है। ट्रम्प के आने के बाद तो डेफिनेटली यहाँ से भी हमें मेजर आउटपुट्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 17 सालों बाद फाइनली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, लेकिन इस बार का ये एक्सपोर्ट कोई छोटा एक्सपोर्ट नहीं है बल्कि जिस देश के साथ हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं वहां पर हम फैक्ट्री सेटअप करेंगे। रिसेंटली एक हाई लेवल डिफेंस बातचीत की जाती है अल्जीरिया के साथ, जहां पर अल्जीरिया को छोटे बड़े हथियार, गोला बारूद और ऐसी तमाम छोटी टेक्नोलॉजी जिनका युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, अब इनके लोकल प्रोडक्शन के लिए भारत के साथ पार्टनरशिप की जा रही है। रिसेंटली पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया की अपनी यात्रा के दौरान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मीटिंग की और इन चीजों पर प्रकाश डाला है। इसमें अल्जीरिया की जरूरत के हिसाब से हम अल्जीरिया को कई प्रकार के लाइसेंस भी दे सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि छोटे हथियारों में तो भारत ऑलरेडी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन ये बात सुनने में जितनी ज्यादा आसान लग रही है उतनी आसान नहीं है, बिकॉज वो भारत है जो कि दुनिया भर से हथियार इंपोर्ट कराया करता था, अनाज इंपोर्ट कराया करता था, आज वो दूसरे देशों में फैक्ट्री सेटअप करा है, वो भी डिफेंस सेक्टर की। ये अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। तो भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।